सो गाइस हमारे पीछे देखो कितनी सुंदर और बड़ी लेक है। और आप लोग हमेशा हमें ट्रैकिंग करते हुए देखते हो, या फिर बाइक राइड्स पे देखते हो, या फिर बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर फ्लाइट से जा रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज ऑन द गो। एंड इसलिए हम बहुत बड़े बड़े सूटकेसेस के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हमारे पास जगह होती है इतने बड़े बड़े सूटकेसेस रखने की, और अगर हम पैक कर भी लें तो हम भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते उस सामान के साथ। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू पैक लाइट एंड टू पैक स्मार्ट। कोई चीज मिस भी नहीं होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट लाइक राइट नाउ हम अपनी 3 डे की बाइक ट्रिप पर आए हैं, एंड अभी भी हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 बैग्स हैं। और हमने इनमें कैसे अपना सामान पैक किया है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड मोहित ने काफी सारी चीजें स्किप कर दी थी, दैट इज व्हाई वी ऑर्डर्ड आवर एसेंशियल्स फ्रॉम बिग बास्केट, जिन्होंने हमें 10 मिनट के अंदर डिलीवरी दे दी थी, वरना तो हमारी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाती। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि एक गिव अवे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। बिफोर वी बिगिन लेट्स एडमायर दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। इतना प्यारा लेक है हमारे पीछे, हाउ ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे कॉम्पैक्ट बैग, जो कि हम हाथ में पकड़ के कहीं लेके घूम भी सकते हैं और इसको टांग भी सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है हमारे लिए। तो इसमें आती है सारी जरूरत की चीजें। सबसे पहले इसमें आता है मेरा वॉलेट, जिसमें मेरे आईडी कार्ड्स और कैश वगैरह रखता हूँ, तो ये फटाफट से निकाल पाऊंगा यहाँ से। और इस वॉलेट में सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं, सारे सेक्शंस बने हुए हैं। इसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, और मैं कैश भी कैरी करता हूँ जस्ट इन केस चाहिए तो फटाफट से इसे निकाल के यूज किया जा सके। उसके बाद आता है मेरा पावर बैंक और वायर, क्योंकि पूरे दिन भर रील स्क्रॉलिंग करके मेरा फोन ऑफ हो जाता है जल्दी, तो उसको चार्ज करना होता है। फिर आते हैं मेरे शेड्स, क्योंकि शेड्स पहन के मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भी डालनी होती है। और फिर इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लगती है, प्रोटीन बार 1, देन प्रोटीन बार 2, देन प्रोटीन बार 3, देन प्रोटीन बार 4, देन प्रोटीन बार 5। तो 5 प्रोटीन बार्स, क्योंकि इसमें 4 तो हिमालिका खा जाएगी, 2 मुझे ही मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारे स्नैक्स जल्दी से एक्सेसिबल रहे, जब भूख लगे तब खा सकते हैं। एंड उसके साथ एक प्रोटीन पफ्स एंड 1 मोर प्रोटीन पफ्स। तो ये बेसिकली खाना और थोड़े बहुत एसेंशियल से बैग मेरा पूरा भर जाता है। एंड ये सारे प्रोटीन चिप्स एंड प्रोटीन बार्स मैंने बिग बास्केट से लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर करी थी, और 10 मिनट में मुझे डिलीवर भी हो गया। सो थैंक्स फॉर दैट कि मैं ये सब ला पाया, क्योंकि अब मैं इन्हें खाऊंगा, मजा आएगा। और ये हो गया हमारे बैग नंबर 1 का मेन कंपार्टमेंट। इसमें साइड में पॉकेट भी है, जिसमें हम रखते हैं एक सैनिटाइजर, क्योंकि हम अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में रुकते हैं, तो ऑब्वियसली हाथ सैनिटाइज होने चाहिए खाना खाने से पहले। और एक टिश्यू बैग भी रखते हैं, ताकि हाथ धोने की झंझट ना रहे, हर जगह एक्सेसिबल नहीं होता। तो टिश्यू बैग पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हमने एक पॉली बैग में रैप किया हुआ है, और जब भी नीड हो तो हम निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। और एक पॉकेट बैग की दूसरी साइड भी है सिमिलर, जिसमें हम रखते हैं अपनी इंस्टेंट कॉफी, टी और मिल्क क्रीमर, जस्ट इन केस ऑन द गो हमें कॉफी या टी चाहिए तो फटाफट से बना के पी सकते हैं। तो ये छोटे सैशेज हमेशा कैरी करते हैं हम, दे कम वेरी हैंडी समटाइम्स। और वी ऑल्सो कैरी वेरी इंपॉर्टेंटली अ डिस्पोजेबल बैग, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, आपने देखा प्रोटीन बार्स हो गए, चिप्स हो गए, तो उसका जो प्लास्टिक वेस्ट है, कभी कभार डस्टबिन हमें नहीं दिखता, तो हम उसको नहीं फेंकते ज़मीन पे। वी डोंट पोल्यूट आवर मदर अर्थ, इसलिए डिस्पोजेबल बैग में उसको हम रख देते हैं सारे कूड़े को, और जब भी हमें डस्टबिन दिखता है या फिर हम अपनी प्रॉपर्टी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आके हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग भी कैरी करा करो, तो ताकि आप एक अच्छे ट्रैवलर बनो, नीचे गंदगी मत फैलाया करो। नाउ वी हैव बैग नंबर 2, जो कि एक एल्यूमिनियम का बॉक्स है और इसमें लॉक सिस्टम भी है। तो बेसिकली इसमें हम अपना थोड़ा सा कीमती सामान रखते हैं, जो कि हम सिक्योर रखना चाहते हैं। तो ये हमारा खाली बॉक्स, इसमें सबसे पहले हमारी सबसे कीमती आइटम आएगी, दैट इज मैकबुक एप्पल का। और इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं हो सकती, इसको तो बहुत प्यार से रखना पड़ता है। तो ये आएगा सबसे पहले, ठीक है। अब हमारा ये बॉक्स तो एल्यूमिनियम का है, तो इट इज़ वेरी सिक्योर, इसलिए हम लैपटॉप डायरेक्टली रख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल सूटकेस में या फिर कोई और नॉर्मल से बैग में कैरी कर रहे हो अपने लैपटॉप को, तो यू कैन ऑलवेज यूज सच स्लीव्स। इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी होती है, तो आपका जो महंगा लैपटॉप है वो सिक्योर रहेगा। प्लस इसमें एक्स्ट्रा पॉकेट्स भी होती है अंदर, तो आप उसमें चार्जर एंड केबल्स वगैरह रख सकते हो। हमारे पास ड्रोन होता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हमें ड्रोन शॉट्स लेने होते हैं, फुटेज रिकॉर्ड करनी होती है, और उसका रिमोट। तो ये है कीमती आइटम नंबर 2, ये आएगा इसके अंदर। और फिर है हमारे पास ये कैमरा का बैग, जो कि हमने बिग बास्केट से ही ऑर्डर किया था। इसमें बहुत ही सिक्योर तरीके से मैंने अपने कैमरा, लेंस, एनडी फिल्टर्स, SD कार्ड का ये पाउच, जो कि मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर करा है, और बैटरीज वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले मैं कैमरा खुला रख देता था, अब इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। अब ये पूरा बैग ही सीधा मेरा इसके अंदर चला जाता है। एंड वी हैव दीज सिक्योर पाउचेस, जिसके अंदर हमारे रेन कवर्स आए थे, क्योंकि कई बार हमारे से ऐसा हुआ है कि बारिश हो गई और हम पूरे भीग गए, तो उसको हमें बचाने के लिए उससे हमारे पास रेन कवर्स हैं। और थोड़े से और सिक्योर पाउचेस भी हैं, जस्ट इन केस फ़ोन वगैरह है हमारे पास, तो हम अपने फ़ोन वगैरह को बचा सकते हैं।
साथ में है हमारे पास एक हार्ड ड्राइव और एक ट्राइपॉड। तो ये सारी एक और ट्राइपॉड है, सॉरी मैंने मिस कर दिया था आपको, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, कीमती चीज़ें। तो इसको यहाँ पे हम पैक करते हैं और दिस इज आवर बैग नंबर 2। और मैं और मोहित सेम सेट ऑफ क्लोथ्स रखते हैं और हमारी पैकिंग करने की टेक्निक भी काफी सिमिलर होती है। सबसे पहले आती है हमारी थिन लेयर, जिनको प्रेस करने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, और अगर वो नीचे चले भी जाए तो उनकी प्रेस खराब हो भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ रोल करते हैं अपने कपड़ों को, क्योंकि रोल करने की वजह से काफी स्पेस हमारे बैग में बच जाती है। तो अब मैं ऐसे रोल कर करके अपना ये पूरा सेट कर रही हूँ, और अगर मैं इसको ऐसे स्प्रेड करती ना नॉर्मली तो सिर्फ 2 ही आते हैं। अभी देखो 4 आ सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। दिस इज क्लॉथ नंबर 3 एंड देन कम्स मेरा एक और सर्दी के लिए पैंट। देखो कितना क्लियरली चारों आ गया है। तो अब मेरी बेस लेयर रेडी हो चुकी है, और अब उसके ऊपर मैं वो रखूंगी कपड़े जो मैं आयरन करके लाती हूँ, और मैं चाहती हूँ उनकी प्रेस खराब ना हो, तो मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से रख देती हूँ। सो दिस इज माई स्वेटर, और मैंने अपनी स्कर्ट भी रख ली है क्योंकि सर्दियों में भी मेरा फैशन करना ज़रूरी है। एंड दीज आर 2 पाउचेज फॉर माई सॉक्स एंड अंडर गारमेंट्स। और ये मैं हमेशा पाउचेज में इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि हम अपने सॉक्स को ऐसी फेंक दूँ और अपने लगेज में ढूंढती रहूँ, मिले भी ना, और बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर दीज ऑर्गेनाइजर्स, जो आप भी ऑर्डर कर सकते हो बिग बास्केट से। नाउ कम्स माई मेकअप बैग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसमें मैं सारे अपने मिनीज रखती हूँ, जैसे क्रीम हो गए या फिर शैम्पू हो गया। इवन माई इत्र जो कि मेरा परफ्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी सी शीशी में आता है। एंड देन ऑल्सो दिस क्रीम जो मैंने बिग बास्केट से ही मंगवाई है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को कैरी करते हैं जो लीक भी हो सकते हैं और स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, बट इन माई केस दे कम वेरी हैंडी, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली ये छोटे से बैग में आ जाते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने इसी बैग में रखती हूँ, और छोटे छोटे होते हैं तो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज रहते हैं और मुझे ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती। फिर मैं एक और पाउच कैरी करती हूँ जिसमें मेरी डेंटल किट और अदर टॉयलेटरीज होती हैं। इसमें आता है शेविंग किट जो ऑब्वियसली मोहित का है, मेरा नहीं। देन कम्स अ स्मॉल टूथपेस्ट, एक कोम्ब भी है, एंड देन माई टूथब्रश। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेरे टूथब्रश के ब्रिसल्स में ऐसा एक लिड हो, ताकि मैं इसको कहीं रख भी रही हूँ, कोई वॉशरूम गंदा है तो ये ख़राब ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यस। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारी डेंटल किट थी और मेकअप के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे, और इम्पॉर्टेंट भी होती है ये सारी चीज़ें, वो इन बैग्स में ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, एंड वो बैग में भी काफ़ी कम जगह लेती है, एंड उनको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और एक चीज़ आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने सीख ली है कि भाई एक छोटी सी मेडिकल किट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिप में एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड वी डिड नॉट हैव एनी मेडिसिन अवेलेबल। तो वहाँ से हमने सीखा कि छोटा सा किट जिसमें सारी एसेंशियल मेडिसिन हैं, बुखार की, पेट दर्द, सर दर्द, सैवलॉन, कफ सिरप, ये सारी चीज़ें, बैंडेड वगैरह होनी चाहिए आपके पास। एंड ऐसे छोटा से ऑर्गेनाइजर बॉक्स में हमने इसको सेट कर दिया है ताकि इफ़ नीडेड तो आप फटाफट से इसे एक्सेस कर सको। और अपनी मेडिसिन के लिए हमने ऐसा हार्ड प्लास्टिक केस यूज़ करा है ताकि बैग में ना सॉफ्ट बैग होता अगर ये तो पिचक के आपकी मेडिसिन ख़राब हो सकती है, तो दैट्स वाई हार्ड प्लास्टिक केस फॉर दिस। बट हमने टॉयलेटरीज वगैरह के लिए ऐसे सॉफ्ट बैग यूज़ किया था क्योंकि उसमें ऐसा इशू नहीं है ऑब्वियसली, एंड ये भी काफ़ी कम जगह लेता है, तो ये भी काफ़ी एसेंशियल है। जब हम ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है कि बैग में साफ कपड़े और गंदे गीले कपड़ों को सेग्रीगेट कैसे करें, क्योंकि बैग तो एक ही है, बाकी सारी चीज़ें साथ में रखेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। और इसलिए हम ऐसे 1-2 पॉली बैग्स को भी रखते हैं ताकि अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाएं या गीले हो जाएं तो हम आराम से इसके अंदर उनको रख सकें। और ये है मेरी पफर जैकेट, और इसको भी मैं रोल करके रख रही हूँ क्योंकि इसकी प्रेस भी खराब नहीं होती, प्लस ये स्पेस भी अब ज़्यादा नहीं लेगा। मेरा मफलर छोटू सा, उसको भी मैं इसके साइड में रखूंगी। सो दिस इज हाउ वी पैक आवर लगेज अपने कपड़ों वाला, एंड नाउ वी आर ऑल सेट। या एंड गाइस यहाँ पे हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। दिस इज इनफ फॉर आवर 3-day ट्रिप। इसमें कपड़ों के साथ साथ काफ़ी सारे एसेंशियल्स भी हैं, और हमारा लैपटॉप और कैमरा और सारे गैजेट्स वगैरह भी हैं। और अगर यही सारा सामान अगर मुझे 1-2 साल पहले करना होता ना, तो मुझे ना एक बैग और लगता, क्योंकि मेरे को तब ना समझ नहीं थी कि ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे पैकिंग करनी है। लेकिन भाई थोड़ा उम्र के साथ थोड़ा दिमाग आया और इस तरीके से पैकिंग करी, एंड आई होप आप लोगों ने भी थोड़ा कुछ सीखा होगा इससे। तो गाइस ये हो गई हमारी पैकिंग डन, एंड दिस इज हाउ वी पैक स्मार्टली एंड लाइटली फॉर आवर ट्रिप्स। और ये हो गया हमारा लास्ट बैग भी रेडी, एंड वी आर ऑल सेट। सारा सामान नीट एंड क्लीन टाइटली पैक्ड है, और इतने लगेज में हम 2 बंदे 5 दिन की ट्रिप निकाल सकते हैं मजे से, और हमने करी हुई भी है। तो आप कह सकते हो वी आर प्रीटी गुड एट दिस। तो गाइज इस वीडियो का गिव अवे क्वेश्चन है, हम इस ट्रिप में कितने प्रोटीन बार्स लाए थे?
एंड फ्रॉम ट्रैवल एसेंशियल्स टू क्विक स्नैक्स ऑन द रोड, बिग बास्केट ने हमारी काफी हेल्प करी क्योंकि लास्ट मिनट हम ये सारी चीजें ऑर्डर कर पाए और उसकी वजह से हमारी ट्रिप काफी स्ट्रेस फ्री रही और ऑर्गेनाइज रही एंड वी वर एबल टू पैक एवरीथिंग स्मार्टली। बाकी आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो क्योंकि काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि अपनी ट्रिप्स के लिए कैसे पैक करते हैं, तो वो चीज हमने दिखा दी है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बोलो कुछ, थैंक यू बोल दो। थैंक यू।